Hello student, good morning all of you. Now start your chemistry lecture. तो स्टडी मैंने आपको टीच किया था एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट। हमने आपको बोला था कि आप एटॉमिक रेडियस कैसे चेक करोगे। सबसे पहले नंबर ऑफ ऑर्बिट निकालोगे, उसके बाद अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट इक्वल आ गया, इफ नंबर ऑफ ऑर्बिट विल बी इक्वल देन गो टू प्रोटॉन and check proton. If there is more proton, radius will be less. If proton will be same, then go for outer shell electron. If outer shell electron is less, then force of attraction will be more and radius will be less. Okay na? Then three factors we have to check or compare to atomic radius or ionic radius. Okay, both atomic radius and ionic radius. Okay now, so now I am giving some questions to you. Solve it. Question number 1, atomic radius compare. Atomic radius compare. पहला है फर्स्ट वन नाइट्रोजन सोडियम. सेकेंड वन इज सोडियम मैग्नीशियम. थर्ड वन इज O N-1 N-2. Fourth one is F minus. Sixth one is Ca plus 2. Seventh one is Ca plus 2 Cl minus argon. 8 Na plus और F minus. 9 MgCaSr. 10 Bc सिलिकॉन एल्युमिनियम. 11 Cl minus 1 Mg plus 2 Na plus. Now we have to FCl F minus Cl minus. एटॉमिक रेडियस कंपेयर और असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है. डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस. डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस. Decreasing order of radius. Now one by one I will check sodium and nitrogen. Okay ना. Now फर्स्ट हमें क्या निकालने हैं, हमें नंबर ऑफ ऑर्बिट निकालने.
ऑर्बिट निकालने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 7 इलेक्ट्रॉन 11 इलेक्ट्रॉन, 2 और 5 2 8 1, कितने ऑर्बिट? 2 ऑर्बिट, कितने ऑर्बिट? 3 ऑर्बिट। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या निकालना हमें? नंबर ऑफ ऑर्बिट। ये जो टेबल मैंने लिखवाया इस टेबल को भूलना नहीं है, यूज करना है। अनइक्वल अगर आ गया तो नंबर ऑफ ऑर्बिट अनइक्वल आ गया तो क्या करेंगे? तो ऑर्बिट अगर ज्यादा होगा तो रेडियस क्या होगा? ज्यादा होगा। मोर ऑर्बिट मोर रेडियस, मोर ऑर्बिट मोर रेडियस। यहाँ ऑर्बिट 3 है, यहाँ ऑर्बिट 2 है। मोर ऑर्बिट मोर रेडियस, यानी सोडियम में और नाइट्रोजन में किसका ज्यादा है? सोडियम का। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोला है तो पहले सोडियम लिख देंगे फिर नाइट्रोजन लिख देंगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोला है तो पहले सोडियम लिख देंगे फिर नाइट्रोजन लिख देंगे। ये हमारा कंसेप्ट है। अब तुम चेक करो कि हमने कहाँ कंसेप्ट मिसिंग किया है या नहीं किया है, या ठीक है हमारा कंसेप्ट अभी तक, या हमने अभी तक सब कुछ जैसे सर ने बताया वैसा हमने किया है। चलो आगे बढ़ जाओ। सोडियम और मैग्नीशियम में Na और Mg। अब यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 12 इलेक्ट्रॉन है, तो 281 होता है ना, 281। और यहाँ क्या होगा? 282 होगा। कितने ऑर्बिट होंगे? 3 ऑर्बिट। यहाँ कितने ऑर्बिट? 3 ऑर्बिट। इफ ऑर्बिट विल बी सेम, अब यहाँ आ जाओ, इफ ऑर्बिट विल बी सेम या इक्वल, इफ लगा हुआ है तब, इफ ऑर्बिट विल बी सेम देन गो टू प्रोटॉन। लेकिन यहाँ क्या लगा हुआ? इफ ऑर्बिट विल बी सेम देन गो टू प्रोटॉन, प्रोटॉन ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, देन रेडियस विल बी लेस, देन वी हैव टू गो टू प्रोटॉन। हियर 11 प्रोटॉन एटॉमिक नंबर, हियर 12 प्रोटॉन। नाउ मोर प्रोटॉन लेस रेडियस, मोर प्रोटॉन लेस रेडियस, दैट मीन्स सोडियम इज लार्जर देन। तो हम लिखेंगे सोडियम का ज्यादा है तो Na और फिर लिख देंगे Mg। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ये हम लिखते हैं। अब देखो हमारा कंसेप्ट तुमसे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है तो कराओ इसको। ठीक है, अब ध्यान दो आगे। तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 मैं यहां सोल्व कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान देना। 3rd नंबर यहां फ्लोरीन और फ्लोरीन माइनस, फ्लोरीन और फ्लोरीन माइनस। फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन माइनस के पास 10 इलेक्ट्रॉन। 2 और 7, 2 और 8, 2 ऑर्बिट 2 ऑर्बिट। यहां 2 ऑर्बिट है और यहां 2 ऑर्बिट है। ऑर्बिट हो गया सेम तो यहां प्रोटॉन के पास जाएंगे, 9 प्रोटॉन, यहां भी 9 प्रोटॉन, यहां 10 प्रोटॉन मत बोल देना। तो ऑर्बिट विल बी सेम इक्वल, देन गो टू प्रोटॉन, गो टू प्रोटॉन। प्रोटॉन के पास जाएंगे, प्रोटॉन भी सेम हो गया, देन गो टू आउटर सेल इलेक्ट्रॉन। आउटर सेल इलेक्ट्रॉन के पास जाए क्या करेंगे? कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो रेडियस कम होगा, यानी आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो रेडियस कम होगा। तो यहाँ आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन 7 है और यहाँ 8 है, तो आउटर सेल में कम इलेक्ट्रॉन तो रेडियस भी कम, इसका रेडियस कम इसका रेडियस ज्यादा, यानी फ्लोरीन माइनस और का रेडियस ज्यादा होगा, फ्लोरीन का कम होगा। तो पहले हम फ्लोरीन माइनस लिखेंगे फिर फ्लोरीन लिखेंगे। देखो हमने तुम्हें 3 कंसेप्ट बताए, ध्यान से देखना। हमने तुम्हें 3 कंसेप्ट बताया, कंसेप्ट नंबर 1, कंसेप्ट नंबर 2 और कंसेप्ट नंबर 3। कंसेप्ट नंबर 1 जो हमने चेक किया वो नंबर ऑफ ऑर्बिट पे चेक किया। कंसेप्ट नंबर 2 में नंबर ऑफ ऑर्बिट इक्वल आ रहा था तो हम प्रोटॉन पे चेक कर रहे थे, तो कंसेप्ट नंबर 2 प्रोटॉन पे हमने चेक किया। कंसेप्ट नंबर 3 नंबर ऑफ ऑर्बिट भी इक्वल आ रहा था, प्रोटॉन भी इक्वल आ रहा था, तो हम आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स पे चेक कर रहे थे। तो ये आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पे हम चेक कर रहे हैं, बरोबर है क्या? आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पे हम चेक कर रहे हैं, तो कंसेप्ट नंबर 3 है। तो हमने 3 क्वेश्चन 3 कंसेप्ट लगाए, देख रहे हो ना? तो कब कौन सा कंसेप्ट लगाना है ये आपको जानकारी होना चाहिए। कब ये लगाएंगे कंसेप्ट? 3 कंसेप्ट है, ये 3 बॉक्स में जो लिखा हुआ है 3 कंसेप्ट हमेशा घूमता रहेगा, चाहे आयोनाइजेशन एनर्जी एंथैल्पी हो या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, यही कंसेप्ट घूमता रहेगा आपको 3 बॉक्स। तो 3 बॉक्स की जानकारी अच्छे से करना है। अब कंसेप्ट नंबर 1, कंसेप्ट नंबर 2 और कंसेप्ट नंबर 3 आपको अप्लाई करने आ गया, अप्लाई करना मेन है। अब देखो क्या होता है
आगे क्वेश्चन को टफ बनाना है तो इसको मिक्स कर देगा। जैसे कंसेप्ट नंबर 1 हमने लगाया, कंसेप्ट नंबर 2 लगाया और कंसेप्ट नंबर 3 लगाया, सेपरेट सेपरेट लगाया, कोई इसमें मिक्सिंग नहीं है। अब मैं ऐसा क्वेश्चन दे दूंगा जिसमें सब मिक्सिंग हो, कि ये भी कभी चेक करना पड़ेगा उसी में, ये भी उसी में चेक करना पड़ जाएगा और ये भी इसी में चेक करना पड़ जाएगा। तो तुम इसके लिए तैयार रहना कि जब मिक्सिंग हो जाएगा तो हम कैसे क्वेश्चन कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो ये 3 कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको। मैं इसको हटा दूं, चलो क्योंकि स्पेस नहीं है तो 3 या स्क्रीनशॉट ले लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, या 3 कंसेप्ट 1 2 3 हमने वो अप्लाई किया है, इसीलिए मैंने 3 क्वेश्चन जानबूझ के 3 कंसेप्ट पे दिया था, मिक्सिंग नहीं दिया मैंने। आप पहले इसको ट्राई करो, ठीक है। ये मैं हटा दे रहा हूं, हो गया हमारा। एन और एम जी, अच्छा n-2 था क्या एक, ओके, तो n-2 भी चेक कर लेते हैं। 3 बताया ना, एक और छूट गया है n-2 और n, चलो n और n-2 निकाल लेते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन 9 इलेक्ट्रॉन, 2 और 7, 2 और 5, 2 और 7, नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या आ गया, इक्वल। तो इफ नंबर ऑफ ऑर्बिट विल बी इक्वल देन गो टू प्रोटॉन। अच्छा, प्रोटॉन अगर नाइट्रोजन हो या एनायन हो या केटायन हो, अगर एटम सेम है तो प्रोटॉन सेम होंगे, 7 प्रोटॉन और यहाँ भी 7 प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या हो गया, मैच कर गया। अगर प्रोटॉन मैच कर गया तो कहाँ जाना है, हमें आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन के पास जाना है। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 और 5, 2 और 7, आउटर सेल कंटेन 5 इलेक्ट्रॉन, outer cell contain 7 electron, okay ना। if outer cell will be less electron, radius will be less, then आप बार बार ट्राई करोगे ना तो ये चीजें आपको मेमोराइज हो जाएगी। लेस इलेक्ट्रॉन लेस रेडियस, मोर इलेक्ट्रॉन मोर रेडियस, ये ध्यान रखना है। लेस इलेक्ट्रॉन लेस रेडियस, मोर इलेक्ट्रॉन मोर रेडियस, तो यहाँ इसका रेडियस ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 1 से 5 तक कंक्लूजन ली। 6, अब 6 देखते हैं, Ca और Ca+2, Ca और Ca+2 बराबर है ना। अब हम निकालते हैं इसका ऑर्बिट, हमारा सबसे पहला टारगेट रहेगा ऑर्बिट निकालने का। 18 इलेक्ट्रॉन और 20 इलेक्ट्रॉन, 2 8 8 2 2 8 8, कितने ऑर्बिट, 4 ऑर्बिट, कितने ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट। तो पहला ही हमारा आंसर मिल गया, 4 ऑर्बिट और 3 ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट एंड 4 ऑर्बिट, मोर ऑर्बिट मोर रेडियस, हमारा आंसर हो गया मोर ऑर्बिट मोर रेडियस। हमें प्रोटॉन के पास जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, जब हमारा आंसर यहीं से मिल रहा है तो मैं क्यों इस बॉक्स के पास जाऊं। और ऐसे भी यहाँ इफ लगा हुआ है, इफ नंबर ऑफ ऑर्बिट विल बी इक्वल, नंबर ऑफ ऑर्बिट इक्वल होने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, तो यहीं पर हमारा आंसर मिल गया है। तो कैल्शियम ये, तो अभी तक हमने 6 क्वेश्चन ट्राई किया। तो 6 क्वेश्चन में चीज हमें देखने को मिल रहा है कि केटायन जो है अपने न्यूट्रल एटम से छोटा हो रहा है और एनायन जो है अपने न्यूट्रल एटम से बड़ा हो रहा है। देखना एक दो क्वेश्चन में और ऑब्जर्व हुआ है, ऑक्सीजन वाले में भी कल जो ऑक्सीजन करवाया था और आज फ्लोरीन और फ्लोरीन माइनस में। तो ये कभी कभी स्टेटमेंट पूछता है, ये कंसेप्ट में इंक्लूड नहीं करना है, बराबर है क्या। तो कभी कभी स्टेटमेंट में पूछ लेता है क्या स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो लिख लो आप कि एनायन इज लार्जर देन न्यूट्रल एटम, anion is larger than neutral atom, its neutral atom या its parent neutral atom लिख लो। its parent मतलब अपने, किसी दूसरे का न्यूट्रल एटम नहीं, its parent मतलब अपने का न्यूट्रल एटम, its parent न्यूट्रल एटम, बराबर है। केटायन इज स्मॉलर देन इट्स parent neutral atom, केटायन इज स्मॉलर देन, हम एक जनरली बात कर रहे हैं, केटायन इज स्मॉलर देन
इट्स पेरेंट न्यूट्रल एटम। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक जब हमने अप्लाई किया तो हमने दो क्वेश्चन को कंक्लूजन लिखा। ओके ना, एनाइन इज लार्जर देन इट्स पेरेंट न्यूट्रल एटम और केटायन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट न्यूट्रल एटम। ये आपको देख भी सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हमारा हो गया, कंक्लूजन भी हमने लिख लिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आगे अप्लाई करते हैं। तो अभी तक जो हमने कंसेप्ट सीखा वो सब कंसेप्ट सारे बॉक्स अप्लाई करने आ गया। अब ये अप्लाई तब और अच्छे से आएगा जब आप क्वेश्चन और ट्राई करोगे। अब मिक्सिंग क्वेश्चन आएगा, मिक्सिंग नहीं आया ना, अभी मिक्सिंग आएगा तो हम क्या करेंगे। अब देखो यहाँ से मिक्सिंग आना स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 से 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 5th से मिक्सिंग आना स्टार्ट हो गया। तो देखो 5th में कैसे हम ट्राई करेंगे। 5th क्वेश्चन में फ्लोरीन, क्लोरीन, F- और Cl-। हमें कोई तिकड़म नहीं अपनाना है, टोंट नहीं लगाना है कि ये तुक्का मार रहे हैं हम ये कर रहे हैं। हम कंसेप्ट बेस पे देखेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन। हमने इलेक्ट्रॉन लिख दिया। अब हम निकालेंगे ऑर्बिट। तो ऑर्बिट कितना आ गया, ऑर्बिट आ गया इसका 2 ऑर्बिट, इसका 3 ऑर्बिट, इसका 2 ऑर्बिट, इसका 3 ऑर्बिट। अब इसमें क्या हुआ, ऑर्बिट अलग अलग आ रहा है, 2 का सेम आ रहा है, इसका डिफरेंट आ रहा है। इसमें कैसे करें, हाँ करेंगे हम। जिसका ऑर्बिट ज्यादा आ रहा है उसका रेडियस इस दोनों से ज्यादा होगा। तो हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, इस दोनों का रेडियस इस दोनों से ज्यादा होगा। तो सेम ऑर्बिट वालों को एक साथ लेके आओ, यानी फ्लोरीन माइनस और Cl माइनस, Cl और Cl माइनस, Cl और Cl माइनस, ये Cl है और Cl माइनस है, इज लार्जर देन F और Cl। ये F है और F माइनस है। हम इस दोनों में भी डिसीजन नहीं ले रहे हैं, हम इस दोनों में डिसीजन नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये जरूर डिसीजन ले रहे हैं कि ये दोनों जो है इस दोनों से बड़ा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट पे यही बोल रहा था कि जिसका नंबर ऑफ ऑर्बिट ज्यादा होगा उसका रेडियस इससे बड़ा होगा। तो ये हमने डिसीजन लिया है, लेकिन अभी हमारा 100% आंसर आया नहीं है क्योंकि क्वेश्चन मिक्सिंग का है। अब इस दोनों में चेक करना है तो नंबर ऑफ ऑर्बिट इक्वल आ रहा है, तो हमें प्रोटॉन के पास जाना पड़ेगा। तो लेकिन तुम गलती ये मत कर देना कि इसके भी प्रोटॉन के पास चले जाना और इसके भी प्रोटॉन के पास चले जाना, नहीं। जिसका नंबर ऑफ ऑर्बिट इक्वल है उसी के प्रोटॉन से प्रोटॉन का कंपेयर करना है। इसके प्रोटॉन में कंपेयर मत कर देना कभी भी, यही गलती हो जाती है। इसके प्रोटॉन और इसके प्रोटॉन में कंपेयर मत कर देना। जिसका नंबर ऑफ ऑर्बिट इक्वल है उसी का प्रोटॉन का कंपेयर होगा, यानी इस दोनों का प्रोटॉन का कंपेयर होगा और इस दोनों का प्रोटॉन का कंपेयर अलग से होगा। ये चीज ध्यान में रखना। तो इसके प्रोटॉन का कंपेयर, अब यहां मैं लिख दूं 17 प्रोटॉन और यहां भी 17 प्रोटॉन। तो मैं यहां लिख के कर रहा हूं ताकि तुम ये समझ पाओ कि हमें किसके प्रोटॉन का कंपेयर करना है। तो 17 प्रोटॉन और 17 प्रोटॉन। बाय द वे यहां भी 2 ऑर्बिट होता है और 9 प्रोटॉन और 17 प्रोटॉन। 9 प्रोटॉन। हम इसके प्रोटॉन से कंपेयर नहीं करना है। जब नंबर ऑफ ऑर्बिट इक्वल आ गया तो इसके प्रोटॉन से और इसके प्रोटॉन में कंपेयर करना है। बाय द वे प्रोटॉन भी इक्वल आ गया तो हम कहां जाएंगे, आउटर सेल पे। यहाँ आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, और इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। अब तुम सोचोगे सर डायरेक्ट बना दो, ये ज्यादा बड़ा होगा ये छोटा होगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कंसेप्ट सीखो, अप्लाई करना सीखो, बरोबर क्या। अप्लाई करना सीखोगे तब जाके वो चीज क्लियर होगा। ये नहीं कि सर Cl माइनस इज ग्रेटर देन Cl, हम जानते हैं, जानने से कुछ नहीं होगा। बाकी क्वेश्चन में तुम इधर से उधर कर लोगे। इसलिए कंसेप्ट सीखो कि Cl माइनस से बड़ा होगा, लेकिन आंसर आने से मतलब नहीं है। कंसेप्ट ट्राई करो पहले,
तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन, लेस इलेक्ट्रॉन, लेस इलेक्ट्रॉन, लेस रेडियस, Cl माइनस इज लार्जर देन Cl। लेकिन अभी भी इसमें डिसीजन नहीं हुआ है, तो इसके प्रोटॉन के पास गए। अब इसके प्रोटॉन से कोई लेना देना नहीं है कि 17 है कि 9 है, उसमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि दोनों का नंबर ऑफ ऑर्बिट इक्वल नहीं है। इनके नंबर ऑफ ऑर्बिट इक्वल है, तो इसके प्रोटॉन के पास गए, प्रोटॉन इक्वल आया। अब आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन के पास जाएंगे, इसके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन और इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। तो लेस इलेक्ट्रॉन, लेस एनर्जी, लेस रेडियस, लेस इलेक्ट्रॉन, लेस रेडियस, या मोर इलेक्ट्रॉन, मोर रेडियस, मोर इलेक्ट्रॉन, मोर रेडियस। ये हमारा आंसर आ गया। तो कहने का मतलब आंसर आना बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर कहीं क्वेश्चन ट्विस्ट दे दिया जाए तो आप हंसो मत, ठीक है। तो तिकड़ा नहीं लगाना कि ये इससे ज्यादा, ये कंपेयर ऐसा नहीं करना है, कंसेप्ट बेस पे करना है। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो आंसर आने से बड़ी बात मैं बार बार फोकस कर रहा हूं, कंसेप्ट सीखो आप, कंसेप्ट के पीछे भागो, कैसे हमें अप्लाई करना है, अप्लाई कैसे करना है हमें इस चीजों को। ये नहीं कि ये रटे रटाए 5 क्वेश्चन आ जाएंगे और वही हमें आंसर करने होंगे, नहीं, क्वेश्चन कहीं से भी दिया जा सकता है, तो उसके लिए आप तैयार रहो। यस और नो? चलो, अच्छा 5th 6th हो गया ना, 6th मैंने पहले बना दिया था क्या? चलो 5th और 6th दोनों हो गया। अब बात करते हैं इसका 7th का, कैल्शियम +2 Cl माइनस। अब देखो ध्यान से, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 18, 20 रहता है, 2 लूज कर दिया, 17 होता है, 1 गेन कर लिया, 18 इलेक्ट्रॉन, सबके पास 18 इलेक्ट्रॉन है, डेट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। पढ़ाया था ना, ऐसा स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, सेम हो, दैट इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक में हम पहले नंबर ऑफ ऑर्बिट निकालते हैं, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में तो ऑर्बिट क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। तो तुम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में डायरेक्ट प्रोटॉन चेक कर लिया करो, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट तो इक्वल आने वाला है, प्रोटॉन अलग अलग आएगा, प्रोटॉन अलग अलग आएगा। यहां पर कितने प्रोटॉन, 20 प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन, 17 प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन, 18 प्रोटॉन। प्रोटॉन ज्यादा तो रेडियस कम, प्रोटॉन कम तो रेडियस ज्यादा, लेस प्रोटॉन मोर रेडियस। आर्गन इज लार्जर देन Cl माइनस और Ca+2। अब ये कभी मत अपना दिमाग लगा देना कि हमेशा एनायन बड़ा होता है, नहीं, यहाँ तो यही होगा ना बड़ा, Cl माइनस ही बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे कम प्रोटॉन इसी के पास है। तो Cl माइनस इज लार्जर देन आर्गन, आर्गन इज लार्जर देन कैल्शियम, क्योंकि इसके पास 17 प्रोटॉन थे, तो 17 प्रोटॉन है, लेस प्रोटॉन मोर रेडियस। इसके पास 18 प्रोटॉन है और इसके पास 20 प्रोटॉन है, मोर प्रोटॉन लेस रेडियस। ऐसे आपको बनाना है, कहीं से आपको तिकड़म नहीं करना है कि जुगाड़ वाला मेथड नहीं करना है कि हम जुगाड़ कर रहे हैं, ठीक है, कंसेप्चुअली बनाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियॉन Na+ और F-, कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, ओके ना। नाउ ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में अगर जल्दी से क्वेश्चन को करना है तो डायरेक्ट आप नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ प्रोटॉन चेक कर लो। तो देखो 10 प्रोटॉन, 11 प्रोटॉन और 9 प्रोटॉन, प्रोटॉन कम तो रेडियस ज्यादा, F-, देन नियॉन, देन Na+, ये हमारा आंसर होगा। चलो करके देख लेते हैं, कितने ऑर्बिट आ गए, 2 ऑर्बिट आ गए, ऑर्बिट क्या आ गया, सेम आ गया, ऑर्बिट सेम आ गया तो कहां जाएंगे, प्रोटॉन के पास, 10 प्रोटॉन,
11 प्रोटॉन 9 प्रोटॉन। प्रोटॉन कम तो रेडियस ज्यादा, प्रोटॉन ज्यादा तो रेडियस कम। ये हमारा आंसर आ गया। तो अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो डायरेक्ट प्रोटॉन पे आ जाओ, क्योंकि उसका नंबर ऑफ ऑर्बिट इक्वल आना ही आना है। तो वहां प्रोटॉन जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर है। और दिस वन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, जहां इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम आते हैं। बराबर क्या? ये हो गया। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एमजीसी और स्ट्रोंशियम। 9th क्वेश्चन, एमजी सीए और स्ट्रोंशियम। मान लो स्ट्रोंशियम का नहीं याद है तो पीरियड नंबर पता कर लो। एक क्वेश्चन देने के पीछे पर्पस ये है कि आप अगर मान लो स्ट्रोंशियम का नंबर ऑफ ऑर्बिट नहीं निकाल पा रहे हो तो पीरियड नंबर निकालो। तो स्ट्रोंशियम जो है 2 3 4 5 पांचवें पीरियड में आता है। ये पीरियड नंबर जो होता है, पीरियड नंबर ये आता है 3 में, ये 4 में और ये 5 में। 3 में आने का मतलब 3 ऑर्बिट होगा, 4 में आने का मतलब 4 ऑर्बिट होगा और 5 में आने का मतलब 5 ऑर्बिट होंगे। तो मैं इस क्वेश्चन को देने के पीछे पर्पस ये है कि आपको अगर स्ट्रोंशियम का या ऐसे एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर मान लो याद नहीं है, तो ये तो ट्रिक याद करवाया है कि उसका नाम सिंबॉलिक क्या है। तो उसके पीरियड के पास जाओ और जितना पीरियड होगा उतना ही क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट होगा। तो लिख लेना पीरियड नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट। अगर वो फर्स्ट पीरियड में है तो 1 ऑर्बिट होगा, सेकेंड पीरियड में है तो 2 ऑर्बिट होगा, थर्ड पीरियड में है तो 3 ऑर्बिट होगा, फोर्थ पीरियड में है तो फिर 5 ऑर्बिट होगा। तो यहाँ पर 3 ऑर्बिट, 4 ऑर्बिट, 5 ऑर्बिट। तो रेडियस के बारे में सोचेंगे तो यहीं पर हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। इफ नंबर ऑफ ऑर्बिट अनइक्वल आ गया, मोर ऑर्बिट मोर रेडियस, स्ट्रोंशियम इज लार्जर देन कैल्शियम एंड कैल्शियम इज लार्जर देन मैग्नीशियम। ओके ना? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, BCSI एल्युमिनियम, BCSI और एल्युमिनियम। अब ध्यान से देखो, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 13 इलेक्ट्रॉन। नाउ 2 और 3, 2 और 4, 2 8 4, 2 8 3, इतना काम सारे स्टूडेंट करोगे, यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर मत निकालने लग जाना। इतना काम सारे स्टूडेंट करोगे, इनका नंबर ऑफ ऑर्बिट जरूर निकालोगे। नंबर ऑफ ऑर्बिट कितना आया? 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना आया? 3 और यहाँ पे कितना आया? 3। अब देखो इक्वेशन मिक्सिंग हो गया। नंबर ऑफ ऑर्बिट सबका अनइक्वल नहीं है, कुछ का इक्वल है, कुछ का इक्वल है। ये 3 है, ये 2 है, ये 3 है। तो यहाँ पर हम ऐसे डिसीजन लेंगे कि जिसका ये ऑर्बिट ज्यादा है उसका रेडियस ज्यादा होगा, यानी ये दोनों का रेडियस इन दोनों से ज्यादा होगा। अब इस दोनों में डिसाइड करना है तो हमें इस दोनों के प्रोटॉन के पास जाना पड़ेगा, और इस दोनों में डिसीजन लेना है तो इस दोनों के प्रोटॉन के पास जाना पड़ेगा। इसके प्रोटॉन और इसके प्रोटॉन में कंपेयर मत कर देना। तो यहाँ पर कितने प्रोटॉन? 13 प्रोटॉन, यहाँ पर 14 प्रोटॉन, यहाँ पर 6 प्रोटॉन और यहाँ पे 5 प्रोटॉन। ध्यान रहे इनके प्रोटॉन में कंपेयर मत करना। तो मोर प्रोटॉन लेस रेडियस, यानी यहाँ पर लेस प्रोटॉन मोर रेडियस। एल्युमिनियम इज लार्जर देन सिलिकॉन, ये हमारा हो गया। इनके प्रोटॉन में हमने कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन इसके और इसके प्रोटॉन में हम कंपेयर कर, इसमें मत करना या इसमें मत कर देना, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट इक्वल होगा तभी कंपेयर करेंगे। लेस प्रोटॉन मोर रेडियस, बोरॉन इज लार्जर देन कार्बन। इस तरह से हमें आंसर करना है, ठीक है? चीजों को सेपरेट कर लेना है। नंबर ऑफ ऑर्बिट इक्वल है तो इसको सेपरेट कर लो, इसको सेपरेट कर लो। अब इसके नंबर ऑफ ऑर्बिट के
प्रोटॉन के पास जाओ, इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन के पास जाओ, इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन से कोई लेना देना नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। ओके ना, क्लियर हो गया? ध्यान दो अब आगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Cl माइनस Mg+2 एंड सोडियम Na+। फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्या करेंगे, ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, फिर ऑर्बिट निकालेंगे। कितने ऑर्बिट आया? 3। कितने ऑर्बिट आया? 2। ये काम सारे स्टूडेंट इतना करोगे, इसके बाद ही डिसीजन हम लेंगे। इलेक्ट्रॉन्स लिखना, ऑर्बिट निकालना, कॉन्फ़िगरेशन निकालना, ऑर्बिट निकालना, सारे स्टूडेंट इतना करोगे। ये करोगे तो फास्ट हो जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में तुम करोगे, बाद में थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकते हो, बट स्टार्टिंग में आप इसको लिखो। अब यहाँ पर देखो, इसका ऑर्बिट इक्वल है, इसका नहीं है, इसका मतलब एक तो डिसीजन हम ले सकते हैं ना कि Cl माइनस इज लार्जर देन Mg+2 एंड Na+। हाँ, इस दोनों में हम डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि ऑर्बिट इक्वल है, लेकिन ये तो इस लेवल पे हम ये डिसीजन तो जरूर ले सकते हैं कि 3 ऑर्बिट है, 2 ऑर्बिट है। तो ऑर्बिट अगर इक्वल आएगा, इस दोनों में डिसीजन लेना है, ऑर्बिट इक्वल है तो इसके प्रोटॉन के पास जाना है। यहाँ कितने प्रोटॉन? 12 प्रोटॉन, और यहाँ कितने प्रोटॉन? 11 प्रोटॉन। तो इनके प्रोटॉन के पास जाना है आपको, बराबर है। इसके प्रोटॉन के पास मत चले जाना, क्योंकि ये डिसीजन हम यहाँ पर ले लिए थे। अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट इक्वल है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इफ नंबर ऑफ ऑर्बिट विल बी इक्वल, तो उसी के प्रोटॉन को कंपेयर करो। जिसका नंबर ऑफ ऑर्बिट इक्वल नहीं है उसके प्रोटॉन का कंपेयर नहीं होगा। इनके प्रोटॉन का कंपेयर करो तो प्रोटॉन कम है तो रेडियस ज्यादा होगा, यानी Na+ इज लार्जर देन Mg+2। ये चीजें समझना मैं क्या बोल रहा हूं। इसका आंसर हमारा हो गया। यस, अंडरस्टूड। इफ नंबर ऑफ ऑर्बिट विल बी इक्वल देन गो टू प्रोटॉन। इफ लगा हुआ है, हम सबके प्रोटॉन के पास नहीं चले जाएंगे कि एक डिसीजन यहां पर हमने लिया, इसका रेडियस अनइक्वल है, लेकिन ये इक्वल है तो ये डिसीजन आगे हम लेंगे, लेकिन ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन में मत चले जाना। ओके, क्लियर हुआ सारी चीजें?